हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं वंदना एक बार फिर आप सबके साथ, और मैं आज आप सबके साथ परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाते हैं केक के फ्रॉस्टिंग के लिए ये शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। बस ऐसे तो बोला जाए तो बहुत ईजी है व्हिप्ड क्रीम बनाना, कोई भी बना सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस है। हाँ, इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको माइंड में ध्यान में रखना पड़ता है, और ऐसा भी बहुत वास्ट नहीं है कि आप उसको माइंड में नहीं रख सकते। बस थोड़ी पैसेंस की ज़रूरत है, थोड़े चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और बस आप उस मेथड से, उस दिमाग से, उस लॉजिक से बनाते जाएंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जब हम लोग उसको बढ़ा के बोलते हैं तो डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करने लगते हैं कि हम लोग सोचते हैं हम लोग ये करें या वो करें, समझ में नहीं आता। तो हमेशा एक इजी प्रोसेस को फॉलो करके समझ के चीज़ों को आप घर में अच्छे से केक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिसके लिए आपको बाजार से बेकरी जाके केक बना लाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डिलाइट का व्हिप क्रीम लिया, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फ्रोजन है। हम व्हिप क्रीम को जब मार्केट से लाते हैं वो भी बहुत क्विकली मार्केट से लेके आते हैं, बहुत टाइम तक मार्केट में इसे लेके घूमना नहीं है। ये इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि आप इसे मार्केट से लाएं तुरंत इस तरह से फ्रोजन। ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं आइसक्रीम की तरह ये फ्रोजन होना चाहिए, जस्ट लाइक आइसक्रीम सील। और लाके इसे आपको फ्रीजर में रखना है, और इसे ये फ्रीजर में ही रहेगा। आपको जब यूज़ करना है आपको इसे निकालना है। देख सकते हैं आप ये पूरा ठंडा है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको फ्रिज से निकाला है। इसको फ्रीजर में रखना है, सॉलिड कंसिस्टेंसी में रखना है। और वो बनाना हो आप इसे निकालो, थॉ करना है इसे। थॉ मीनिंग इसे या तो आप फ्रिज में रखो ऊपर के सेक्शन से निकाल के नीचे, और नहीं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हो। जस्ट लाइक एक टॉवेल ऐसे लगा लिया और आप इसके ऊपर इसको ऐसे रख दी, क्योंकि इसमें जो साइड में जितने जैसे वाटर बबल्स है जिस तरह से ये अभी आ रहे हैं, तो ये पानी आपका इस क्रीम को ख़राब ना करे। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसके बाद इसे बहुत देर पर बहुत गर्म टेम्परेचर में नहीं रखना है। तो अगर आपको कल जैसे केक बनाना है तो आप रात को इसको फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में, ध्यान से इस बात को गौर करना है, फ्रीजर में इसको हमेशा कीप करना है। और उसके बाद जब हमें इसे बनाना है तो रात को जैसे हमें इसे निकाल के रख लिया फ्रिज में, नीचे सेक्शन में इसको प्लेस कर देना है, तो ये अपने आप लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो हमें इसे लिक्विड कंसिस्टेंसी में, ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कि इस तरह से इसको रखना पड़ेगा। इसे जरा सी भी गर्मी देने से ये पूरी तरह से फट जाएगा और फिर कभी भी आपका व्हिप क्रीम सही नहीं बनेगा। अब बस आपको अभी फिलहाल यही फॉलो करना है कि आपको इसे लाकर फ्रीजर में रखना है, और फिर निकालने के बाद, नीचे रखने के बाद जब आप सुबह देखोगे आपको इस तरह का ये चाहिए। इस तरह का ये आपको एकदम लिक्विड होगा और एकदम ठंडा होगा। फिर आप इस तरह से आपको जितना अमाउंट चाहिए आप निकाल लें। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 कप जैसा लिया है। 1 कप से आप हमेशा इसका वॉल्यूम बढ़ के डबल हो जाएगा। अभी आपको मेजरमेंट में नहीं जाना, अभी आपको देखना है इसे हम कैसे रखते हैं, कैसे समझते हैं। और पानी का एक जरा सा भी इसमें अंश नहीं जाना चाहिए, थोड़ा भी ड्रॉप पानी का इसमें नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। ना इस डब्बे का, ना आपके वेसल में पानी होना चाहिए, ना आपके स्पून में। और इसके अंदर ये इस तरह से मिल्क शेक की तरह हो जाएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मुझे इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये एकदम चिल्ड चाहिए, जस्ट एकदम चिल्ड लिक्विड। और इसमें एक भी, जिससे ये सॉलिड होता है आइसक्रीम में, जिस तरह से हम लोग को क्रिस्टल्स मिलते हैं, मीनिंग जो थोड़े थोड़े से आइस के जो गोले रहते हैं, इसमें जरा से भी नहीं होने चाहिए। जस्ट आप देख सकते हैं एकदम लिक्विड होना चाहिए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैं अभी वीडियो कर रही हूँ तो ये फिर से गर्म हो गया तो अब ये फट जाएगा। तो मैं इसे भी फ्रिज में रखूँगी, कम से कम 10 मिनट के बाद निकाल के फिर इसे मैं व्हिप करूँगी। तो ये 2 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चल की बात करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे फर्स्ट हमें 1 पे 5 मिनट्स तक बीट करना है। तो ये बीटर है, और जैसा कि मैं दिखा देती हूँ, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से लिखे होते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, मे बी नॉट।
तो ये 1 2 में 1 पे आपको 5 मिनट्स तक इसे बीट करना है। तो हम इसे 1 पे 5 मिनट्स तक बीट करके इसे चेक करते हैं। अगर इसका जो मुझे क्रीम चाहिए मैं भी आपको बताऊंगी वैसा आ जाता है तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर गर्मी के दिन में या आप बाहर रहते गर्म जगह में आप रहते हो या फिर आप गर्मी का वेदर है या गर्म आपका घर है तो ये 5 मिनट्स में कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। पर अगर ठंड है और आप एसी में भी काम कर रहे हो या ठंड में काम कर रहे हो या ठंडा वेदर है तो ये 5 मिनट्स से भी थोड़ा बेसी टाइम लेगा, पर उसमें हम लोग को नॉब को 2 पे कर देना है। 1 पे 5 मिनट्स ये आप याद रखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे बीटर रखना है और ये 250 वॉट का बीटर है, बजाज का मैं यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। और इसे 1 पे फिर से मैं रीड कर देती हूँ, 1 पे 5 मिनट्स तक आपको इसे कंटिन्यूसली बीट करना है, फिर रुक के देखना है। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इसे 5 मिनट्स तक बीट किया है अब, और ये 5 मिनट्स में रेडी हो चुका है। अभी आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि 5 मिनट्स में गर्म के दिन में गुवाहाटी में भी बहुत गर्मी है जिसकी वजह से ये रेडी हो चुका है। पर अगर 5 मिनट्स में आपका रेडी नहीं हो और आपको चेक करने कैसे करना है, आप इसे इस तरह से देखो। अगर ये इस तरह से पिक्स बन गए इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट ये पिक आप देखो, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अगर आप इसे भी हिलाते हो तो ये इस तरह से अगर आपका 5 मिनट्स में आ जाता है तो ये रेडी है। अगर नहीं आता तो फिर आप इसको अगेन 2 पे लाके, ठीक है, अभी हम लोग ने 1 पे किया है तो 2 पे लाके आप इसे फिर से 3 से 4 मिनट्स आप कर सकते हो बीट। पर 2 मिनट्स करने के बाद अगेन चेक, क्योंकि इससे अगर ओवर आप कर देते हो गर्मी के दिन में तो आप काम करोगे तो पूरे क्रीम फट जाए, बबल्स आ जाएंगे और आपका बिल्कुल भी टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। और आपका एक और तरीका है इसे चेक करने का जो मैंने आपको बताया कि आप उससे पीक देख लो, फिर आप इसे पूरी तरह से इस तरह से पलट दो। आप देख रहे होगे ये नहीं गिर रहा, तो ये आपका दूसरा मेथड है चेक करने का। थर्ड मेथड ये है कि अगर आप स्पून लो, ये स्पैटुला है और आप इसमें इस तरह से करके देखो, ये क्रीम इसमें चिपक गया और आप देख रहे होगे सब पिक्स आ रखे हैं, तो ये पूरा परफेक्टली रेडी है। अब आप इसे आराम से कहीं पे भी केक में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा क्रीम पूरी तरह से रेडी है। तो आप इसे माइंड में सिर्फ आपको इतना रखना है, फर्स्ट 5 मिनट्स आपको 1 पे बीट करना है और उसके बाद चेक करना है। अगर गर्म जगह में हो, आप गर्मी के दिन है तो ये रेडी हो जाएगा। मेरा 5 मिनट्स में यहाँ रेडी हो चुका है और आप देख रहे हो कितने अच्छे से पिक्स आए। ये पिक आपको आना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी। और अगर फिर आपका नहीं हो रहा, आप ठंडी जगह में हो, तो इसको 2 पे ले जाकर आप 2-3 मिनट्स और कर सकते हो। अब इसको ऊपर हाथों हाथ केक पे अप्लाई नहीं करना है, इसे इस तरह से आप रख के हाफ आवर्स को फ्रिज में स्टोर करना है, कवर नहीं करना है। आप जैसे इवनिंग में बना रहे हो तो इसको हाफ आवर जैसे बनाया, क्योंकि इसमें अभी इसमें गर्मी हो चुकी है बीटर की, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बीटर है, तो इसे हाफ आवर रख के फिर से कूल करना है, फिर से आप केक पे अप्लाई करो। और सेकेंडली आप इसे अगर कल भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे आज पर इसे कवर मत करिए, नहीं तो कंडेंसेशन की वजह से इसमें वाटर ड्रॉप गिर जाएंगे, जो मैंने जैसा पहले कहा है बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया और ये क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। नाउ सी इट्स परफेक्ट। तो इस तरह से देख लीजिए आप, इसके पिक्स पूरे आने चाहिए। तो ये व्हिप क्रीम आप इसे पुडिंग भी बना सकते हो, केक भी बना सकते हो और डेजर्ट वगैरह कुछ भी बना सकते हो। और आप इसे आराम से फ्रिज में रख दो, इसे कवर मत करिए। और जैसे कैसे स्टोर करना है, क्या करना है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही करो कि इसे परफेक्टली स्टोर कैसे करना है ला के मार्केट से, और बीट कैसे करना है, और फिर बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाइए, सबको खिलाइए और वाही लूट के ले जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शायद आपको अच्छा लगा होगा देख के ये वीडियो, और आप इसे देख सकते हैं। गुड, थैंक यू, बाय बाय।